बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल फार्मिंग इन्फो पीके। फार्मिंग इन्फो पीके में खुश आमदीद है। यहाँ एक गाँव है, गाँव में आए हैं हमारे अजीज़ हैं तारिक भाई उनकी छत पर, और ये इन्होंने आबादी से बाहर जो है अपना फार्म लास्ट ईयर भी टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था हमारे भाइयों ने, और विनिंग पोजीशन पे आते आते लास्ट में कोई मुनसिफ के से शायद कोई गलती हुई जिसकी वजह से बस 1 घंटे के फ्लाई टाइम की वजह से ये हार गए थे और सेकंड पोजीशन पर आए थे 20 लोगों में से। और इंशाल्लाह देखते हैं आगे क्या होता है। तो जी टूर्नामेंट के लिए तारिक भाई ने जो मैदान में कबूतर उतारे हैं उनमें सखी चौधरी टेडी की ब्रीड का एक पेयर शामिल है, जिससे उम्मीद की जाती है कि अच्छा डिलीवर करेगा। और ये विनिंग कबूतर हैं माशाल्लाह, इंटरनेशनली इनका एक नाम है चौधरी सखी की ब्रीड का। इसके साथ साथ वाइट गोल्डन क्रॉस का भी पेयर है और वाइट गोल्डन पेयर भी है। मतलब हमारा कॉम्बिनेशन, हमारा टीम कॉम्बिनेशन तो बहुत अच्छा है। आगे विनिंग पोजीशन पे कौन आता है और कौन डिलीवर करता है इसके मतलब तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, और ये चीज़ जो है वो टूर्नामेंट के बाद ही जो है ज़ेरे बहस आएगी। और ये जो पेयर है ये वाइट गोल्डन क्रॉस का पेयर है। और ये हमारी छत जो है ना ये इनकी तारिक भाई की, ये आबादी से तकरीबन ज़रा ये नहीं आबादी गुंजान आबादी में नहीं है, आबादी से बाहर तो मार्केट है 3 दुकानों की, और उसके सामने बड़ी मार्केट है, और इसके साथ ये छोटी मार्केट 3 दुकानों की। उनकी छत पर इन्होंने रिहाइश की बजाय यहाँ पर पूरी छत जो है वो पिजन्स के लिए, कबूतर्स के लिए ही अवेल कर रखी है। तो आइए देखते हैं कि ये डोज कौन से यूज़ कर रहे हैं। सर्दियों में तो बाजरा यूज़ करते आए हैं, और उसके बाद जो रोटी है उसके टुकड़े करके वो इनको डालते रहे हैं, गंदम की फीड कराते रहे हैं। और अब जो स्पेशल फीड जो मैंने देखी है वो ये कह रहे हैं कि फ्लैचियल सिरप को पानी में मिक्स करके ठंडे पानी में वो सेकंड टाइम यानी 3 बजे के बाद उसकी पानी की जब में वो मिक्स करके उसकी फीड कराते हैं। और इसके साथ साथ इसको फीड करा रहे हैं जो बाजरा है, बाजरे की जो मतलब इंडियन बाजरा हो या देसी बाजरा हो, उस बाजरे को गीला करते हैं, 2 घंटे तक उसको भिगोए रखते हैं, और फिर 2 घंटे के बाद भिगोए रखने के बाद जब वो फूल जाता है और ठंडक की तरफ माइल हो जाता है, तो फिर वो बाजरा जो है वो इनकी फीड में शामिल कर रहे हैं। मकई को और जौ को इन्होंने इसमें फीड का हिस्सा नहीं बनाया, ये वही बेहतर जानते होंगे कि उन्होंने क्यों नहीं बनाया। और दूसरी एक एवल का यूज़ जो है वो बिल्कुल नहीं करना, कोई किसी किस्म की मेडिसिन का यूज़ जो है इन्होंने मुझे बताया कि वो बिल्कुल नहीं करेंगे। ओनली सिंपली तरीके से इनको जो आम डोज दी गई है, जो आम तौर पर इनको मक्खन की डोजेस भी देते रहे हैं, यानी ब्रेड मक्खन की डोजेस जो हैं वो इनको सर्दियों में कराते रहे हैं। यानी ब्रीड को जो है ना हर लिहाज से इन्होंने अच्छी फीड कराई है। अब टूर्नामेंट में आने का वक्त आ चुका है। इंशाल्लाह 2 दिन के बाद इनके टूर्नामेंट का आगाज़ हो रहा है, और हम आपको जब टूर्नामेंट का इख्तिताम होगा तो फिर हम इनको जो सबसे टॉपर जो पिजन्स होंगे, जो पेयर होगा, हम उसकी डोज, उसकी स्पेशल फीड और उसकी ब्रीड के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और व्यूअर्स मज़ीद वीडियोस के लिए और मज़ीद पिजन्स की बायोग्राफी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन पर आप ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो पिजन्स के मतलब हो, वो फार्मिंग के मतलब हो, गोश्त के मतलब हो, वो
किसी भी किस्म की बिज़नेस के मतलब हो या किसी भी किस्म की फार्मिंग के हवाले से हो, वो वीडियो हमारी तरजीह का हिस्सा होगी। और कमेंट्स भी ज़रूर किया करें, क्योंकि हम आपके कमेंट्स को देखकर आपकी डिमांड के मुताबिक कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उसके मतलब वीडियो जो है वो पोस्ट कर सकें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी ईमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।